इस देश के भविष्य, जूनियर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे भैया बहन एवं इस देश के संपूर्ण देशवासी जो किसी न किसी रूप से मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को गणतंत्र भारत के जो ये लोकतंत्र समूह मेरे सामने बैठा हुआ है या मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मेरी ओर से 73वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम उस यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान के कारण ये दिवस हम मना रहे हैं, जिसका नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रखी थी। आज सच पूछें तो यही संविधान अपने देश की आत्मा है। हम सभी भारतीयों के लिए संवैधानिक नियम, कर्तव्य, अधिकार एवं सारे सुविधाओं की एक व्याख्या है ये संविधान। इसका पालन राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके लिए भी है। इस गणतंत्र के संविधान का सम्मान करना हम सबों के लिए सबसे सर्वोपरि कार्य है। क्यों? क्योंकि ये तमाम देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए हमारे लिए इस जीवन में इसका महत्व सर्वोपरि है। यूं तो हमारा देश विविधताओं का देश है, अ कंट्री यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, हम पढ़ते थे भी बचपन में। ये हमारी विशेषता है। अनेक धर्म, जातियां, संप्रदाय, जनजातियां, ये सभी का एक अनूठा संगम ये मेरा महान देश भारत है। 26 जनवरी को हम भारतीय इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में लेते हैं और हर वर्ष मनाते हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। मैं आज के दिन जब राष्ट्रीय गान सुनता हूं, आप सभी सुनते हैं, तो महसूस करता हूं कि अपना राष्ट्रीय गान भी अनेकताओं में एकता का एक मधुर संदेश हमें देता आया है। और हम जो ही इसको सुनते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, विद्यालय का मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय भूमि पे क्रिकेट का मैदान हो, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतने का क्षण हो, ये राष्ट्रीय गान जनमन धन अधिनायक जो है वो हम सबों को एक गौरव का क्षण प्रदान करता है। वो इस गणतंत्र भारत के कारण ही हुआ है। आज यदि हम गर्व अपने देश के आजादी पे करते हैं और इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे वैसे दीवाने लोग थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए कुर्बानी दी, अपने सामाजिक जीवन की, अपने दैहिक जीवन की और अपने पारिवारिक जीवन की। ऐसे लोगों को भी याद रखने का ये दिन है। ऐसे लोग में हम नहीं भूल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक को, हम नहीं भूल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हम नहीं भूल सकते हैं वीर सावरकर को, हम नहीं भूल सकते हैं चंद्रशेखर आजाद को, हम नहीं भूल सकते उस भगत सिंह को, हम नहीं भूल सकते उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जो कहीं न कहीं हमारे आंखों से ओझल हो चुके हैं और गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए हैं। उनके भी मैं याद करना चाहता हूं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उनके कारण ही ये झंडा हमारे बीच में है और हम आज़ादी से अपने ढंग से अपने देश की संस्कृति के अनुसार इस पर्व को ढाल रहे हैं। हमें याद रखना है उन वीर जवानों का भी कि जिन्होंने इस एकता, अखंडता
और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने में अपना शहादत दिया है। चाहे वो गलवान के बलवान हों या कारगिल के शहीद हों, ढाका को स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे वीर सैनिक हों, या रोज कश्मीर में सीमाओं को अक्षुण्ण रखने में शहादत देने वाले हमारे बटालियन, आर्मी, नेवी और वायुसेना के जवान हों। मैं आज के दिन मैं उस अपने सीनियर्स बिपिन रावत को भी भूलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनकी शहादत ने ही इस देश को चाइना और पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका से भी अक्षुण्ण रखा। उनकी रणनीति के ही कायल हैं कि आज हम कारगिल का बॉर्डर हो या चाइना का बॉर्डर हो, हम सभी अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हमें इनके लिए समर्थ, पराक्रमी और सबल भारत बनाने की जरूरत है और इनका बलिदान हमें प्रेरणा देता रहता है। मैं इनके शहादत को मैं अंतिम नहीं मानता हूं, क्योंकि है बड़ी बात आजादी का, पाना ही नहीं जुगाना, बलि एक बार ही नहीं, उससे पड़ता फिर दोहराना। जब तक ये झंडा रहेगा, जब तक ये देश रहेगा, हम आप कुर्बान होते रहेंगे, बलिदान देते रहेंगे, लेकिन भारत माता के आंचल को मैला नहीं होने देंगे। आज देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। ओमिक्रॉन, कोविड-19, ये सब हमारे दुश्मन हैं। इनके खिलाफ भी हम सभी को एकजुट होकर के लड़ना है। आज सच पूछें तो यही राष्ट्र धर्म है। कोरोना को हराना, कोरोना से देश को बचाना, ये हमारा आज का इस 2022 का राष्ट्र धर्म है। माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी ये आह्वान आया, तो इसे फिर से करना है। मैं बच्चन जी की 2 पंक्तियां कहता हूं, चूंकि ये कोरोना को हराने में सांदर्भिक भी है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले भारतीयों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। कोरोना ही हारेगा, ये देश जीतेगा और फिर ये देश खड़ा हो पाएगा। दूसरी समस्या गणतंत्र की, जो आज़ादी के बाद से ही हमें सता रही है। आज गरीबी एक बड़ी समस्या है और हमें मिलकर लड़ना है, बढ़ना है, ग्रो टुगेदर, जीवन स्तर को ऊपर करना है, समरस और समान भारत का निर्माण करना है। अपना देश निकल चुका है इसे करने के लिए। ये दिनकर जी की पंक्तियां नहीं कहा था हमें कि एक भारत ऐसा निर्माण करो जिसमें इस तरह की बातें हैं। वो बातें क्या हैं? शांति नहीं तब तक जब तक, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये दिनकर जी की सपनाएं, ये राम राज्य की सपनाएं, ये स्वराज की सपनाएं लेकर के जो ये देश आगे बढ़ चला था 1947 को और 26 जनवरी 1950 को अपने नियम कानून के साथ, उसे पूरा करना अभी शेष है। हम सब मिलकर करेंगे, ऐसा विश्वास है। इस महान गणतंत्र के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं तमाम भारतीय और भारतीयों के शुभचिंतकों को बधाई देता हूं। जय हिंद। हमारे साथ बोलेंगे एक बार सब, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।